तो एक और खबर रायपुर से, जहां नाराज कार्यकर्ताओं को मनाएगी कांग्रेस। जी हां, पीसीसी दीपक बैज का बड़ा बयान सामने आया है। कोई कार्यकर्ता नाराज है तो उनके पास जाएंगे। कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उनके दम पर ही हमको चुनाव लड़ना है। कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे, सभी को मिलकर चुनाव लड़वाएंगे। तो नाराज कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं, अब उनको मनाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का इस पूरे मामले पर बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो भी नाराज है उन्हें मनाने की अब कोशिश की जाएगी। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, लगातार कांग्रेस की नाराजगी तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि कांग्रेस जाग गई है और अब कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश कर रही है। जी, कई लोकसभा क्षेत्रों से नाराजगी सामने आ रही है। राजनांदगांव से इसी तरह की नाराजगी सामने आई थी। इसके बाद अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान आया कि कहीं पर भी अगर किसी प्रत्याशी से कार्यकर्ताओं की नाराजगी होगी तो उन्हें मनाया जाएगा। उनके दम पर ही चुनाव मैदान में जाना है, उनके दम पर ही जीत दर्ज करना है। ऐसे में कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाएगी, उनसे मिलकर समझाने की कोशिश की जाएगी। तो प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में अगर कहीं कोई नाराजगी, तो इसे जिस तरह से विधानसभा चुनाव में मनाने की कोशिश की गई थी और उसके लिए एक कमेटी की गठन किया गया था, उसी तर्ज पर फिर से पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दी जाएगी कि कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाए, उनसे उन्हें विश्वास में दिया जाए और इसका चुनाव समर में उतरा जाए। तो इसके लिए कांग्रेस जो है वो एक बड़ी पहल करने जा रही है और इसकी घोषणा जो है पीसीसी चीफ दीपक बैज ने की। जी, तो गौरव, क्या कुछ लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस ने देरी नहीं कर दिया? जिस तरीके से कार्यकर्ता नाराज हैं और बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया चाहे मंच से देना हो या सोशल मीडिया से देना हो, देते ही आ रहे हैं, जिसका असर लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिल रहा है। प्रत्याशी सामने नहीं आ रहे हैं, देरी कांग्रेस ने की है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार कार्यकर्ताओं को गुस्सा फूट रहा है। ऐसे में कई कार्यकर्ताओं को मनाया भी गया और पार्टी के अनुशासन से बाहर जाकर टिप्पणी करने वाले कार्यकर्ताओं को नोटिस भी दी गई है, निलंबन भी किया गया और कुछ पूर्व विधायकों को तो निष्कासित भी कर दिया गया था। लेकिन अब जो सामान्य कार्यकर्ता हैं, जिनकी नाराजगी सिर्फ इस बात को लेकर है कि उन्हें महत्व नहीं मिल पाया, ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच जाकर पार्टी जो है वो अपनी बात रखेगी, उन्हें मनाने की कोशिश करेगी। अगर प्रत्याशी से भी कोई नाराजगी तो उसे भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। जहां तक वरिष्ठ नेताओं के अनुशासन का मामला है, तो पार्टी ने साफ तौर पर निर्देश भी दिया है और पीसीसी के प्रभारी सचिन पायलट ने भी और दीपक बैज ने भी कहा है कि अनुशासन के मामले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी अनुशासन के भीतर रहकर ही कार्यकर्ता और नेता बात करें, लेकिन अगर कोई कार्यकर्ता किसी वजह से नाराज है तो उन्हें मनाया भी जाएगा। जी गौरव, जिस तरीके से कल कवासी लखमा का भी बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था हरीश मेरा बेटा है, दीपक बैज मेरे बेटे जैसे हैं, जिसे भी टिकट मिले हम सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस पर क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से कवासी लखमा वरिष्ठ नेता है और दोनों की ही दावेदारी सामने आई है। चाहे कवासी लखमा हो, उन्होंने भी दावेदारी बस्तर लोकसभा सीट को लेकर की है। उनके पुत्र हरीश लखमा जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी की है। साथ ही साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज तो बस्तर लोकसभा से चुनाव जीतकर सांसद भी बने। ऐसे में तीनों ही नेताओं की दावेदारी बस्तर लोकसभा सीट को लेकर है। तो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की कोई मतभेद की स्थिति नहीं है। अगर किसी को भी टिकट मिलती है तो जीत बस्तर में दर्ज करेंगे, इस बात को बताने की कोशिश कवासी लखमा की ओर से भी, उनके कैंप से भी हो रही है और साथ ही साथ दीपक बैज भी इस तरह के संदेश देने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जी गौरव, बने रहिएगा हमारे साथ।